जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे CSIR के द्वारा आपका टेक्नीशियन का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं फॉर्म को फिल करने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आपको लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाना है, जहाँ पे आपको CSIR टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक हेयर का लिंक प्राप्त हो जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों, हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, तब आप साइन इन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को सक्सेसफुली फिल करेंगे। यदि अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। चलिए हम सबसे पहले अपने फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फुल नेम में अपने फुल नेम को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और इसके बाद आप कंफर्म नेम में भी अपने फुल नेम को आप यहाँ पर मेंशन करने के बाद आप अपने ईमेल आईडी को पर आप मेंशन करेंगे, और कंफर्म ईमेल आईडी को अपना अगेन पूरा ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा है आप सिक्योरिटी क्वेश्चन। आपको अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर को यहाँ पे सेट करना है। जैसे यदि आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी आप एक अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करते हैं, क्वेश्चन सेट करने के बाद आप अपना उसका यहाँ पे आंसर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और इसके बाद आप दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे, और इसके बाद जनरेट ओटीपी फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे आपके 6 डिजिट ओटीपी प्राप्त हो गई होगी। ओटीपी मेंशन करने के बाद हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका पासवर्ड। सबसे पहले दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही आप अपने पासवर्ड को आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके बाद अगेन अपना कंफर्म पासवर्ड में अपना री एंटर पासवर्ड करके आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब अपना सबसे पहले ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद क्रिएट हुए पासवर्ड को आप मेंशन करके दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके साइन इन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका जेंडर। जेंडर में सबसे पहले अपने जेंडर को सेट करने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे फिल करेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस को यहाँ पे फिल करेंगे, और इसके बाद अपने कास्ट कैटेगरी की डिटेल को आप फिल करेंगे कि आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे सेट करेंगे। इसके बाद आता है आपका डिसेबिलिटी स्टेटस में, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपसे पूछा गया कि आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं CSIR के, या गवर्नमेंट सर्वेंट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, या PSC सर्वेंट है। यदि हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करके सेव प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके बाद आपका प्रीव्यू का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चलिए फॉर्म को अच्छे से मिलाने के बाद हम टिक सभी में जगह टिक करके वेरीफाई एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्रोफाइल जनरेट हो चुकी है। चलिए इसके बाद आपको जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके सामने दिए गए पोस्ट के सामने हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपका इससे पहले कभी नाम चेंज हुआ है। यदि हाँ तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रीजन। सबसे पहले अपने रिलीजन को यहाँ पे मेंशन करेंगे, और आप बताएंगे कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अन्यथा नहीं। यदि करते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका नेशनलिटी में बताएंगे आप किस आपकी नेशनलिटी क्या है। आप यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि आप इंडिया के निवासी हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, तो यहाँ पे बाय बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद अपना प्लेस ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और इसके बाद अपने डोमिसाइल स्टेट को आप यहाँ पे फिल करेंगे कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एड्रेस को आप यहाँ पे फिल करेंगे, और इसके बाद अपने परमानेंट एड्रेस को आप यहाँ पे फिल करेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम है कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड में। सबसे पहले आप बताएंगे कि आपको कौन सी आईडी, यहाँ पे आप अपना वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या एनी अदर गवर्नमेंट इशू आईडी प्रूफ यहाँ पे आप दे सकते हैं।
यदि आपको पैन कार्ड देना है तो यहाँ पे आप एनी अदर गवर्नमेंट इशू आईडी प्रूफ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर या जो भी आईडी दे रहे हैं उसका नंबर को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने पिताजी के नाम को और माताजी के नाम को यहाँ पे फिल करके हम सेव एंड गो टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। सबसे पहले आप अपने फोटो की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आप सिग्नेचर की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपने लाइव कैप्चर यानी दिए गए क्यूआर कोड को आप स्कैन करके अपना लाइव फोटो कैप्चर करके अपलोड करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन की डिटेल को। सबसे पहले आप अपने एजुकेशन की डिटेल में आप सबसे पहले अपने हाई स्कूल की डिटेल को फिल करेंगे। आप बताएंगे आपने हाई स्कूल के डिटेल के सब्जेक्ट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने बोर्ड नेम को आप यहाँ पे मेंशन करने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट नंबर को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अपना कोर्स फ्रॉम से कोर्स 2 की डेट को आप मेंशन करेंगे और अपना मंथ ऑफ पासिंग को आप यहाँ पे पहले बताएंगे कि आपके ने कौन से मंथ को आपने पास आउट किया था। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग में अपने ईयर ऑफ को बताएंगे कि आपने हाई स्कूल का रिजल्ट आपने कब पास आउट किया था। इसके बाद यदि आपका हाई स्कूल में CGPA था तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यदि आपका परसेंटेज था तब यहाँ पे हम अपना परसेंटेज को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने डिवीजन को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। हाई स्कूल की डिटेल ऐड करने के बाद आप ITI की डिटेल को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आपने ITI के ट्रेड को मेंशन करने के बाद अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे मेंशन करने के बाद कोर्स आपका जब से स्टार्ट हुआ है उस डेट को मेंशन करेंगे और कोर्स जब आपका खत्म हुआ है उस डेट को आप मेंशन करके अपना मंथ ऑफ पासिंग को आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे कि आप बताएंगे आपने किस मंथ आपने ITI पास किया है। इसके बाद अपने ईयर को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपने कौन सी ईयर को पास आउट किया है। इसके बाद यदि CGPA से आपने पास आउट किया है तो उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, अन्यथा आप अपने परसेंटेज को मेंशन करके अपने डिवीजन को मेंशन करके सेव एंड अदर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यदि आपके पास PG का डिटेल, डिप्लोमा का डिटेल, क्लास 12 का डिटेल, ग्रेजुएशन, PG या अन्य अदर जिसका भी डिटेल है तो उसका भी डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपीरियंस का डिटेल। यदि आपने कहीं काम किया है तब अपने वर्क एक्सपीरियंस के डिटेल को भी आप यहाँ पे मेंशन करके सेव एंड अनदर पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप इसको स्किप करेंगे और गो टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन यानी एडिशनल डिटेल में। सबसे पहले आप बताएंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आपके पास 10+ ITI ट्रेड है, क्या आपके पास 10+ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है या 10+ आपके पास गवर्नमेंट या PSU वर्किंग एक्सपीरियंस है। चलिए यदि आपके पास 10+ ITI ट्रेड एंड सर्टिफिकेट है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद बताएंगे कि आपका ट्रेड को आप यहाँ पे सेट करने के बाद हम सेव डिटेल एंड गो टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका सबसे पहले लैंग्वेज नेम में आप बताएंगे आपको कौन सी आपकी लोकल लैंग्वेज को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, रीड राइट एंड स्पीक करेंगे और इसके बाद यदि आपको अन्य लैंग्वेज जैसे यदि आपको इंग्लिश भी आती है तो उसको भी आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, उसको भी आप यहाँ पे रीड राइट एंड स्पीक पे क्लिक करेंगे और सेव डिटेल एंड गो टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इफ अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप कितने दिन में आप यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको आप अपना नंबर ऑफ डेज को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आपसे कुछ पॉइंट पूछे गए हैं कि आप कहीं कोई डिपार्टमेंट के द्वारा डिस्क्वालीफाइड या डिपार्टेड है तो यहाँ पे अगर हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपके खिलाफ कोई फाइन, कन्वेंशन या कोई भी आपका ऑफेंस है तो यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है आर यू अंडर एनी बोर्ड, कॉन्ट्रेक्चुअल या कहीं भी आपने कॉन्ट्रेक्चुअल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर या ऑटोमेटेड बॉडी में कहीं काम किया है तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका रेफरेंस। सबसे पहले आपको 2 रेफरेंस यहाँ पे देना है जो कहीं वर्किंग एक्सपीरियंस में कहीं काम कर रहे हो, जैसे कहीं टीचर, प्रोफेसर या एक्सेट्रा जो भी हैं उसका उनको डिटेल देना है। आप अपने फैमिली मेम्बर के डिटेल को आप यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले उसके नाम को मतलब उनके नेम को मेंशन करने के बाद यहाँ पे उसके पोजीशन को मेंशन करेंगे, उसके ऑफिशियल एड्रेस को मेंशन करेंगे। इसके बाद उसके ऑफिशियल ईमेल आईडी को आप मेंशन करने के बाद उनका मोबाइल नंबर को आप मेंशन करेंगे। इसी तरह आप रेफरेंस 2 में भी अगेन आप दूसरे का नाम, रेफरेंस 2 में आप नेक्स्ट रेफरेंस का नाम, उनका पोजीशन, ऑफिशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे।
डिटेल फिल करने के बाद हम सेव डिटेल एंड गो टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड में। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट टाइप में आप यहाँ पे सबसे पहले अपना एज प्रूफ के डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। एज प्रूफ में आप अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे सेट करके पीडीएफ फॉर्म पर यहाँ पे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट की स्कैन कॉपी को आप सिंगल पीडीएफ में बनाएंगे और उसी की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका डोमिसाइल। यहाँ पे सबसे पहले अपने सर्टिफिकेट की भी स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट प्रूफ के आईटीआई की सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप व्यू पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद ही हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन का प्रीव्यू का पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। फॉर्म को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद हम डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है फॉर्म पेमेंट। फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है। चलिए आप फॉर्म का पेमेंट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले SBI करेक्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है, जिससे आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना एप्लीकेंट नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डिटेल को फिल करके अपने पेमेंट को सक्सेसफुली यहाँ पे फिल करेंगे। पेमेंट कंप्लीट हो जाने पे आपको डाउनलोड ई रिसिप्ट डाउनलोड करना है, जिसमें आपका DU रेफरेंस नंबर या डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर का डिटेल दिया होगा। पेमेंट करने के बाद आपको आपका ट्रांजैक्शन आईडी प्राप्त हो जाएगी। उसको ट्रांजैक्शन आईडी को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसका जिस दिन भी आपने पेमेंट किया है आप उस पेमेंट की डेट को आप मेंशन करके अमाउंट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद पेमेंट की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करके अपडेट एप्लीकेशन फीड डिटेल पे क्लिक करेंगे, जिससे दोस्तों आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दें, फॉर्म को सबमिट करने के बाद फॉर्म का पेमेंट करना अनिवार्य है। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।